Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग बेहद ही खास रहने वाली। हर थर्ड पार्टी अकेले काम नहीं करती। कभी किसी दोस्त का इन्फ्लुएंस होता है, कभी फैमिली का प्रेशर और कभी कोई ऐसा इंसान जो चुपके से आपके पार्टनर के डिसीजंस कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन आज की रीडिंग सिर्फ इतनी सिंपल नहीं होने वाली, क्योंकि कार्ड्स रिवील करेंगे कि आखिर वो कौन है जो थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के और करीब लाने में हेल्प कर रहा है। क्या कोई फीमेल एनर्जी है जो उनके कान भर रही है, या कोई दोस्त उन्हें गलत रास्ता दिखा रहा है, या फिर इस थर्ड पार्टी की ही कोई और इस थर्ड पार्टी की साइड से हेल्प कर रहा है, या फिर किसी ने जानबूझकर आप दोनों के कनेक्शन को तोड़ने की प्लानिंग की है। और सबसे शॉकिंग बात ये हो सकती है कि आप जिस इंसान पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वही सीक्रेटली थर्ड पार्टी का सपोर्ट सिस्टम निकले। क्योंकि कार्ड्स पे सिर्फ बिट्रेयल नहीं, हिडन मैनिपुलेशन का भी साइन नजर आएगा अगर होगी तो। आज की रीडिंग में हम कवर करेंगे उन अनसीन एनर्जीज को जो आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर सच में इन्फ्लुएंस में है या नोइंगली आपसे दूर जा रहे हैं। तो अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत सारे हिडन फेसेस एक्सपोज कर सकती है। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर को आपसे दूर करने में थर्ड पार्टी की मदद कौन कर रहा है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, डेनिस 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है, 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर डेथ का कार्ड है। सो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इस कार्ड को यानी कि प्रिंसेस ऑफ कप्स को देखते हैं, और जैसे ही मैंने इस कार्ड को देखा मुझे लगा कि इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी ऐसे इंसान से हुई है जो बाहर से बहुत मासूम दिखता है। ऐसा इंसान जिसे देखकर कोई शक ही ना करे, लेकिन जितना ज्यादा मैं इस एनर्जी को फील कर रही हूँ उतना ही मुझे लग रहा है कि यही वो व्यक्ति है जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों को जानता है। मुझे लगता है ये कोई कॉमन कनेक्शन है। हो सकता है दोस्त हो, फैमिली सर्कल का कोई इंसान हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो दोनों की जिंदगी में आसानी से आता जाता रहा है। सबसे पहले इसने ट्रस्ट बनाया। ये सामने से कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोला। इसने हमेशा केयरिंग और सपोर्टिव इमेज दिखाई। जब आपके पार्टनर परेशान हुए ये उनकी बात सुनता रहा। जब थर्ड पार्टी अपसेट हुई ये उसका भी साथ देता रहा। और ये मैं कोई जेंडर की टर्म्स में नहीं बोल रही हूँ, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मतलब ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। और यहीं से ही तो कहानी शुरू हुई। मुझे लगता है कि ये इंसान धीरे धीरे दोनों तरफ की बातें जानने लगा। आपके पार्टनर को किस बात से दुख होता है, किस बात से गुस्सा आता है, किस बात से वो इमोशनल हो जाते हैं, ये सब इसने समझ लिया। साथ ही थर्ड पार्टी को भी ये बताता रहा कि किस तरह आपके पार्टनर के करीब जाना है। अब मुझे यहाँ पर एक बहुत अजीब एनर्जी भी फील हो रही है, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है कि शुरू शुरू में थर्ड पार्टी को भी पता नहीं था कि इस इंसान की इन्वॉल्वमेंट इतनी गहरी हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे ये कॉमन पर्सन इस थर्ड पार्टी का गाइड बन गया। हर सिचुएशन में एडवाइस देना, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना,
हर इमोशनल मूवमेंट का फायदा कैसे उठाना है, ये सब इस पर्सन ने ही थर्ड पार्टी को समझाया। सबसे शॉकिंग बात क्या है, आपके पार्टनर को आज भी लगता है कि ये इंसान उनका वेल विशर है। इसलिए मैं कई बार आपसे कहते हूं कि रीडिंग में या जो आपको लग रहा है क्या वही थर्ड पार्टी है, ऐसा जरूरी नहीं होता। इसलिए अपनी पर्सनल रीडिंग में ये बात ज्यादा समझ में आती है और कई लोगों को मैंने उनकी सच्चाई दिखाई भी है। जब वो पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं तो बताया है कि एक थर्ड पार्टी नहीं है, दो एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को लगता है कि ये जो पर्सन है ना, ये उनके लिए अच्छा सोचता है, लेकिन ये कार्ड ये भी कह रहा है कि सच इतना सिंपल नहीं है। ये एनर्जी सामने से प्यार और कंसर्न दिखाती है, लेकिन पर्दे के पीछे किसी और एजेंडा पर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की जीत की कहानी इसी इंसान से शुरू हुई थी, क्योंकि जब किसी को अंदर की बातें मिल जाती हैं तब उसके लिए दिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल जाता। यही पहला राज है जो प्रिंसेस ऑफ कप्स रिवील कर रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि यहां से इस हिडन हेल्पर का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आना शुरू हो रहा है। प्रिंसेस ऑफ कप्स में जो इंसान मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हुआ नजर आ रहा था, नाइन ऑफ कप्स में वही इंसान अपनी चॉइस दिखाता हुआ नजर आ रहा। ये कॉमन पर्सन न्यूट्रल नहीं है। बाहर से ये दोनों साइड्स के साथ नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसका झुकाव थर्ड पार्टी की तरफ ज्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान थर्ड पार्टी को जीतते हुए देखना चाहता है। हो सकता है इसके अपने रीजंस हो सकता है इसे लगता हो कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए बेटर है, या फिर हो सकता है कि किसी पुरानी नाराजगी या किसी पर्सनल सोच की वजह से आपके कनेक्शन को सपोर्ट ना करता हो ये व्यक्ति। और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की पास्ट लाइफ कार्मिक ना हो, ये व्यक्ति हो। जब भी थर्ड पार्टी हिम्मत हारने लगती है तो यही इंसान उसे मोटिवेट करता है। जब थर्ड पार्टी को लगता था कि आपके पार्टनर उससे दूर हो रहे हैं, यही एनर्जी उसे कहती थी कि रुकना मत, अभी गेम खत्म नहीं हुआ। मुझे बार बार ये फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी को जो कॉन्फिडेंस मिल रहा था उसके पीछे इस कॉमन पर्सन का बहुत बड़ा हाथ था। और देखिए, नाइन ऑफ कप्स विशेस और डिजायर्स का कार्ड है। इसलिए मुझे लगता है कि ये इंसान थर्ड पार्टी के सपने को अपना मिशन बना चुका है। ये सिर्फ एडवाइस नहीं दे रहा, ये एक्टिवली चाहता है कि थर्ड पार्टी की इच्छा पूरी हो। सबसे अजीब बात मुझे यहाँ ये लग रही है कि आपके पार्टनर को इसकी सच्चाई का अंदाजा ही नहीं है। उन्हें लगता रहा कि ये इंसान बस उनकी केयर करता है, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि जब भी आपके पार्टनर और आपके बीच कोई प्रॉब्लम आती थी तो ये कॉमन पर्सन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह उसे और बड़ा होने देता था। मुझे लगता है कि कई बार इसने ऐसी बातें भी बोली होंगी जो सुनने में नॉर्मल लगती थी, लेकिन उनका असर बहुत गहरा हुआ। धीरे धीरे आपके पार्टनर के मन में डाउट्स बढ़ने लगे और थर्ड पार्टी को अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। और यहीं से मुझे लगता है कि कहानी सिर्फ एक अट्रैक्शन की नहीं रही। यहाँ किसी की विश पूरी करने की जिद शुरू हो चुकी थी, और वो जिद थर्ड पार्टी की तरफ से कम इस हिडन हेल्पर की तरफ से ज्यादा नजर आ रही है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ कॉइंस का कार्ड है। आप इस कार्ड को देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ से आपके रिश्ते की कहानी और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि अब मुझे ये हिडन हेल्पर सिर्फ सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा। ये इंसान एक्टिवली काम कर रहा है। ये सिर्फ देख नहीं रहा था कि क्या हो रहा है, ये पूरी सिचुएशन को शेप देने की कोशिश कर रहा। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच जो भी प्रोग्रेस हुई उसके पीछे इस इंसान की रेगुलर मेहनत थी। ये कार्ड एफर्ट का कार्ड है, इसलिए मुझे बार बार लग रहा है कि ये कॉमन पर्सन हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखता था। कब आपके पार्टनर का मूड खराब है,
कब वो इमोशनल है, कब उनका आपसे झगड़ा हुआ, कब उन्हें अटेंशन चाहिए, ये सब कुछ इस इंसान को पता चल जाता है। ये इंफॉर्मेशन सीधी फिर थर्ड पार्टी तक पहुंचती थी। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि थर्ड पार्टी अकेली इतनी आगे नहीं बढ़ सकती थी। उसे गाइड किया जा रहा था, उसे समझाया जा रहा था कि किस वक्त मैसेज करना है, किस वक्त चुप रहना है, किस वक्त सिंपैथी दिखानी है और किस वक्त इमोशनल सपोर्ट देना। जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट को सिखा रहा, वैसे ही मुझे ये एनर्जी नजर आ रही। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हिडन हेल्पर बहुत पेशेंट था। इसने जल्दबाजी नहीं की, इसने धीरे धीरे अपना प्लान बिल्ड किया और इसी वजह से आपके पार्टनर को कभी लगा ही नहीं कि कोई उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि इस इंसान ने थर्ड पार्टी को सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया, बल्कि स्ट्रैटेजी भी दी। हर सिचुएशन का सॉल्यूशन दिया, हर प्रॉब्लम का जवाब दिया। और जब भी थर्ड पार्टी कंफ्यूज हुई, यही इंसान उसका रास्ता साफ करता है। अगर ये कॉमन पर्सन बीच में ना होता तो कहानी इतनी दूर तक शायद पहुंचती ही नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे थर्ड पार्टी से ज्यादा डेंजरस उसका हिडन सपोर्टर लग रहा है। और अब अगला कार्ड बताएगा कि ये इंसान इतनी मेहनत क्यों कर रहा था और उसकी असली नीयत क्या थी। सो द नेक्स्ट कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। यहाँ हम उस हिडन हेल्पर की सबसे डेंजरस क्वालिटी देख रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स में उसने ट्रस्ट बनाया था, नाइन ऑफ कप्स में उसने थर्ड पार्टी का साथ चूज किया था, एट ऑफ कॉइन्स में उसने प्लानिंग और एफर्ट लगाया, लेकिन नाइट ऑफ वैंड्स में मुझे लगता है कि यह इंसान थर्ड पार्टी को रुकने ही नहीं दे रहा था। मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि जब भी थर्ड पार्टी हिम्मत हारने लगती थी, जब भी उसे लगता था कि आपके पार्टनर वापस आपकी तरफ आ सकते हैं, तब यही इंसान उसे दोबारा मोटिवेट करता था। जैसे कोई पर्दे के पीछे खड़ा होकर बोल रहा हो कि अभी मत रुको, अभी और कोशिश करो। ये एनर्जी बहुत इम्पेशेंट है। इसे अपनी स्ट्रैटेजी के बाद इंतजार करना पसंद नहीं है, इसे रिजल्ट चाहिए। और इसी वजह से ये थर्ड पार्टी को बार बार एक्शन लेने के लिए पुश करता रहा। कब मैसेज भेजना है, कब सामने आना है, कब इमोशनल बात करनी है, कब सिंपैथी लेनी है, हर बार मुझे इस हिडन हेल्पर का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। एक और बात मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, ये इंसान सिर्फ थर्ड पार्टी को गाइड नहीं कर रहा था, ये आपके पार्टनर के रिएक्शंस को भी ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ही उसे लगता था कि आपके पार्टनर थोड़े दूर जा रहे हैं, ये तुरंत थर्ड पार्टी को कोई नया स्टेप लेने के लिए बोल देता था। और आज भी ये पर्सन यही सब कुछ कर रहा है। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी को इतना कॉन्फिडेंस खुद से नहीं था जितना इस इंसान ने उसके अंदर भर दिया। कई बार थर्ड पार्टी पीछे हटना चाहती होगी, कई बार उसे लगता होगा कि ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर बार ये हिडन हेल्पर उसके अंदर उम्मीद जगाता रहा। सबसे शॉकिंग बात पता है आपको क्या है? आपके पार्टनर को आज तक लग रहा है कि उनके डिसीजंस उनके अपने, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि बहुत बार उनके आसपास ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की गई जहां थर्ड पार्टी को एडवांटेज मिला, और उन सिचुएशंस के पीछे मुझे इसी कॉमन पर्सन का हाथ नजर आ रहा। अब तक हमने देखा कि एक हिडन हेल्पर ट्रस्ट बनाता है, थर्ड पार्टी को सपोर्ट करता है, प्लानिंग करता है और उसे कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन जरूर है जिसके बारे में आप नहीं जानते, जिसके बारे में शायद आपके पार्टनर को भी अंदाजा नहीं है। उस पर्सन की हिडन रियलिटी आपके पार्टनर के सामने अभी तक नहीं आई है, और आपको इस पर्सन को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस थर्ड पार्टी को आप थर्ड पार्टी समझ रहे हैं वो थर्ड पार्टी हो ही ना। सो अपने रिश्ते पर ट्रस्ट रखते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कमेंट सेक्शन में रिमूव थर्ड पार्टी विद अ क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। यहां आकर मुझे लगता है कि कहानी
एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है, क्योंकि अब मुझे सिर्फ लोगों का इंटरफेरेंस नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है जैसे सिचुएशंस भी बार बार थर्ड पार्टी के फेवर में जा रही थी। आप नोटिस कीजिए, जब भी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच डिस्टेंस आने की पॉसिबिलिटी बनी, तब कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जिससे वो फिर कनेक्ट हो गए। जब लगने लगा कि बात खत्म हो जाएगी, तब अचानक कोई नया मौका मिल गया। जब लगने लगा कि आपके पार्टनर सच देख लेंगे, तब कोई नई कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। और मुझे यहाँ सबसे ज्यादा जिस एनर्जी पर डाउट आ रहा है, वो वही हिडन हेल्पर है। ये इंसान सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा था, ये सिचुएशंस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा था। कब किस बात को आगे बढ़ाना है, कब किस बात को छुपाना है, कब किस मिसअंडरस्टैंडिंग को फ्यूल देना है, फ्यूल करना है, ये सब मुझे यहाँ नजर आ रहा। थर्ड पार्टी को लगने लगा कि किस्मत उसका साथ दे रही है, उसे लगने लगा कि यूनिवर्स उसके फेवर में काम कर रहा है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि हर जगह डेस्टिनी नहीं थी, कई जगह प्लानिंग भी थी, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। ये हिडन हेल्पर थर्ड पार्टी को बार बार ये यकीन दिलाता रहा कि हार मत मानो। हर बार जब रास्ता बंद हुआ, उसने नया रास्ता ढूंढ लिया। यही मुझे पहली बार लग रहा है कि कहानी सिर्फ इमोशंस और मैनिपुलेशन तक सीमित नहीं थी। कुछ चीजें नॉर्मल नजर आती थी, लेकिन उनके पीछे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन चल रही थी। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी को जो कॉन्फिडेंस मिला, उसका बहुत बड़ा रीजन यही था कि उसे लगने लगा था कि हर चीज उसके फेवर में हो रही है। लेकिन असली सच अभी सामने आना बाकी है। अभी ये मत सोचिए कि जो कुछ भी ये हिडन हेल्पर कर रहा था, बस वो इतना ही था। अभी तो बहुत सारी चीजें आगे आएंगी, क्योंकि जो अगला कार्ड मैं देख पा रही हूँ, वो है डेथ का कार्ड है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि ये हिडन हेल्पर सिर्फ प्लानिंग पर ही नहीं रुका था। मुझे लगता है कि कहानी उससे भी ज्यादा डार्क डायरेक्शन में गई है। मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहां से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे अनकंफर्टेबल राज सामने आता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये हिडन हेल्पर सिर्फ एक नॉर्मल सपोर्टर नहीं, और अब डेथ कार्ड उस बात को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी एक पॉइंट पर इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी, उसे सिर्फ नॉर्मल एफर्ट्स काफी नहीं लग रहे थे। उसे हर हाल में आपके पार्टनर को अपनी तरफ करना था, और यहीं पर मुझे लगता है कि ये हिडन हेल्पर उसके साथ और गहरा इन्वॉल्व हो गया। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि ये इंसान थर्ड पार्टी को ऐसे लोगों, ऐसी प्रैक्टिसेस या ऐसे रास्ते दिखाता रहा जहां इंटेंशन हेल्दी नहीं। इसी ने आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए इस थर्ड पार्टी को डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक, डार्क प्रैक्टिसेस का रास्ता दिखाया। मुझे यहाँ बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है, जैसे किसी ने रिलेशनशिप को नेचुरली चलने देने की जगह फोर्स करने की कोशिश की। किसी ने चाहा हो कि आपके पार्टनर की सोच बदले, उनके डिसीजंस बदले, उनका फोकस बदले। अब हर किसी की सिचुएशन में ये बात अप्लाई नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों के साथ ये रीडिंग स्ट्रांगली कनेक्ट कर रही है, उनके लिए मुझे डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क जैसी एनर्जीज की इंडिकेशन मिल रही है। और मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी अकेली ये सब नहीं कर रही, उसके पीछे यही हिडन हेल्पर खड़ा था। हर किसी के केस में अब दो थर्ड पार्टीज तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आपके केस में डेफिनेटली दो थर्ड पार्टीज हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि आपके पार्टनर को शायद समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं। कई बार उन्होंने खुद भी अपने डिसीजंस को समझने की कोशिश की हो, लेकिन जितना वो क्लैरिटी ढूंढते, उतनी ही उलझन बढ़ती। मुझे लगता है कि ये हिडन हेल्पर थर्ड पार्टी को बार बार ये यकीन दिलाता रहा कि वो जीत सकते हैं, और इसी कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिन्होंने सिचुएशन को और हैवी बना दिया। लेकिन डेथ कार्ड एक और बात भी कह रहा है, जो चीज जबरदस्ती खड़ी की गई है ना, उसका सच एक दिन सामने जरूर आता है। और आपके पार्टनर के सामने ये सच कहीं बाहर ना आ जाए, उसका पूरा ख्याल ये हिडन एनर्जी यानी कि ये हिडन हेल्पर रख रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड।
लेकिन इस कार्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ। देखिए, इतने टाइम से आप एक थर्ड पार्टी से फाइट कर रहे थे। अगर यहाँ तक की रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि आपके रिश्ते में कुछ ऐसा भी है जो अभी तक आपके सामने रिवील नहीं हुआ है। आपके पार्टनर को तो अंदाजा भी नहीं है। आपको आज थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। लेकिन अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है ना और ये सोच रहे हैं कि आप अपना फ्यूचर इस अपने पार्टनर के साथ ही बनाएंगे, ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाएगी, तो वो इतना आसान चीज नहीं है। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, तो आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ़ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फ़ेथ है, आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, क्योंकि आपके रिश्ते में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज़ 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस कार्ड को देखकर मुझे लगता है कि यहाँ आकर सबसे ज्यादा डैमेज आपके पार्टनर की एनर्जी को हुआ है, क्योंकि इतने सारे इन्फ्लुएंसेस, इतनी सारी मैनिपुलेशंस और इतने सारे हिडन गेम्स के बाद इंसान एक पॉइंट पर थक जाता है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर भी इसी स्टेज से गुजर रहे हैं। मुझे यहाँ बार बार ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी जिंदगी में इतनी नेगेटिविटी अचानक कहाँ से आ गई। जितना वो किसी एक डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतनी ही कंफ्यूजन उनके सामने खड़ी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें लगता है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि सच इतना सिंपल नहीं है। मुझे लगता है कि हिडन हेल्पर और थर्ड पार्टी की प्लानिंग ने आपके पार्टनर को इमोशनल लेवल पर बहुत वीक कर दिया है। उनका कॉन्फिडेंस टूटने लगा है, उनकी क्लैरिटी कम होने लगी है और धीरे धीरे वो ऐसे डिसीजंस लेने लगे जिनका असर उनकी खुद की लाइफ पर भी पड़ा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे यहाँ आपके पार्टनर पूरी तरह गलत नजर नहीं आ रहे। हाँ, उनसे मिस्टेक्स हुई होंगी, हाँ उन्होंने कुछ चॉइसेस ली होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी कई चीजों का पूरा सच नहीं देख पा। रिलेशनशिप को यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान हुआ आप दोनों के रिश्ते को, क्योंकि जब इंसान खुद ही इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाता है, तब वो सही और गलत का फर्क भी क्लियरली नहीं देख पाता। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी को लग रहा था कि वो जीत चुकी है, जीत के बहुत करीब है। हिडन हेल्पर को लग रहा है कि उसका प्लान काम कर रहा है। लेकिन कार्ड्स ये कह रहे हैं कि अभी आप दोनों का रिश्ता कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपके रिश्ते में अभी भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बाकी हैं। ये थर्ड पार्टी और ये हिडन हेल्पर आप दोनों के रिश्ते को परमानेंटली खत्म करना चाहता है। तो इंटेंशन इन दोनों की बहुत नेगेटिव है। आपके पार्टनर उस वजह से क्या सफर कर रहे हैं, इससे ना इस थर्ड पार्टी का कोई लेना देना है, ना इस हिडन हेल्पर का कोई लेना देना है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि यहाँ आकर हिडन हेल्पर की असली नीयत सबसे ज्यादा क्लियर होने लगती है, क्योंकि अब मुझे ये इंसान सिर्फ सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि इसके लिए ये पूरी सिचुएशन एक जीत और हार का मामला बन चुकी है। मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि ये कॉमन पर्सन चाहता है कि थर्ड पार्टी जीते, चाहे उसके लिए कितने भी इमोशनल वुंड्स क्यों ना क्रिएट हो जाए, चाहे कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों ना पैदा हो जाए, चाहे कितना भी डैमेज क्यों ना हो जाए, इसके लिए रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 ऑफ स्पोर्ट्स में विक्ट्री होती है, लेकिन खुशी वाली विक्ट्री नहीं होती। यहाँ जीत मिलती है, लेकिन उसके साथ दर्द भी मिलता है। और मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी और हिडन हेल्पर दोनों इसी एनर्जी में काम कर रहे हैं। कई बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए गए जिनकी जरूरत ही नहीं। छोटी बातों को बड़ा बनाया गया, छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आर्ग्यूमेंट्स में बदला गया, और जहां हीलिंग हो सकती थी वहां डिस्टेंस क्रिएट किया गया।
सबसे अजीब बात मुझे यहाँ ये लग रही है कि हिडन हेल्पर को शायद लगने लगा है कि वो सच में जीत रहा है। उसे लगने लगा है कि आपका कनेक्शन अब टूट जाएगा और थर्ड पार्टी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये कार्ड मुझे एक वार्निंग भी दे रहा है कि अभी तो आपके रिश्ते में स्कोप बचा है, लेकिन अगर आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये थर्ड पार्टी अपने आप चली जाएगी, तो आप इस थर्ड पार्टी को और इस हेल्पर को अपना रिश्ता तोहफे में दे रहे हैं। सो अब ये आपको सोचने की जरूरत है, आप अपने रिश्ते को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। यहां आकर हमें समझ आता है कि इस पूरी प्लानिंग का सबसे बड़ा नुकसान किसने झेला। क्योंकि चाहे थर्ड पार्टी कितनी भी खुश हो, चाहे हिडन हेल्पर को कितनी भी सेटिस्फेक्शन मिल रही हो, रियलिटी ये है कि इस पूरी सिचुएशन ने सबसे ज्यादा इमोशनल डैमेज आपके कनेक्शन को दिया। हिडन हेल्पर और थर्ड पार्टी दोनों को लग रहा है कि वो जीत के बहुत करीब पहुंच गए हैं। जीत किसी और के दर्द पर अगर खड़ी होती है तो उसमें कभी पूरी खुशी नहीं मिलती। यहाँ मुझे हार्ट ब्रेक, सेपरेशन और इमोशनल डिस्टेंस बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे आपके पार्टनर के अंदर भी पेन नजर आ रहा है। बाहर से चाहे वो कुछ और दिखाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी इस सिचुएशन से हर्ट हुए हैं। शायद उन्हें अभी तक समझ नहीं आया कि उनकी लाइफ में इतनी उलझन किस वजह से आई, लेकिन उनकी एनर्जी क्लियरली डिस्टर्ब नजर आ रही। मुझे लगता है कि हिडन हेल्पर ने थर्ड पार्टी को सपोर्ट तो किया, लेकिन उस सपोर्ट की वजह से एक ऐसा इमोशनल वूंड क्रिएट हुआ जो सबको इफेक्ट कर रहा है। और अब ये कहानी उस पॉइंट पर पहुंच रही है जहां सच आपको धीरे धीरे और क्लियरली समझ आएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, अगला कार्ड जो हम पिक करेंगे वो होगा 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। यही वो कार्ड है जो पूरी रीडिंग का फाइनल सीक्रेट रिवील कर रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे सबसे ज्यादा हिडन एक्शन, सीक्रेसी और मैनिपुलेशन नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी से भी ज्यादा डेंजरस वो कॉमन पर्सन है जो दोनों साइड्स को जानता है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन भी है, असेस भी है और ट्रस्ट भी है। इसी वजह से वो ऐसे काम कर पाया जो कोई आउटसाइडर कभी नहीं कर सकता। ये कार्ड कह रहा है कि बहुत सी बातें आपके पार्टनर से छुपाई गई, बहुत सी सिचुएशन को अलग तरह प्रेजेंट किया गया और बहुत सी जगहों पर हिडन हेल्पर ने ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां थर्ड पार्टी को एडवांटेज मिलता। लेकिन 7 ऑफ स्पोर्ट्स एक और बात भी कहता है, सीक्रेट्स हमेशा सीक्रेट्स नहीं रहते। देखिए, आपके सामने अब आपको धीरे धीरे क्लूज मिलने लग गए हैं कि आपके रिश्ते में हो क्या रहा है। इसका मतलब इस हिडन हेल्पर का भी असली चेहरा धीरे धीरे बाहर आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी बैकस्टैबिंग एनर्जीज बंद हो जाएंगी या वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। इस कार्ड का फाइनल मैसेज ये है कि आपका रिश्ता भी खत्म नहीं हुआ। हिडन हेल्पर ने गेम जरूर खेला है, थर्ड पार्टी को सपोर्ट भी किया है, लेकिन सच को हमेशा के लिए छुपाकर रखना मुश्किल होता है। एक ना एक दिन इस हिडन हेल्पर का भी असली चेहरा आपके सामने क्लियरली आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड। ये जो लास्ट कार्ड है, ये इस पूरी कहानी की असली मास्टरमाइंड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैं इस कार्ड को टॉपिक के साथ देखते हूं तो मुझे लगता है कि ये वही थर्ड पार्टी है जिसे शुरू से हिडन हेल्पर सपोर्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात नजर आ रही है। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी नेचुरली इतनी पावरफुल पोजीशन में नहीं थी। उसकी स्ट्रेंथ का एक बड़ा रीजन ये हिडन हेल्पर था जो उसे इंफॉर्मेशन, गाइडेंस और कॉन्फिडेंस देता रहा। इसी वजह से क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी इतनी स्ट्रांग नजर आ रही। थर्ड पार्टी बहुत डिटर्मिन्ड है, इसने जो चाहा उसे पाने की जिद कर ली, और जब उसे लगा कि हिडन हेल्पर उसके साथ है तब इसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। इसने धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस आपके पार्टनर की लाइफ में इतनी स्ट्रांग बना ली कि उन्हें लगने लगा कि अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए हैं, कि ये थर्ड पार्टी जीत चुकी है। लेकिन यहाँ पर मुझे कार्ड वार्निंग भी दे रहा है। देखिए, एक बात को समझिए, इस थर्ड पार्टी ने
और उस हिडन हेल्पर ने, दोनों ने मिलकर आपके पार्टनर के डायरेक्शन को डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी की तरफ चैनलाइज कर दिया है। और जब तक ये इन दोनों की तरफ से डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट आ रहा है या आपके पार्टनर जो अपनी बेसिक एनर्जीज खो चुके हैं वो इसी स्टेट में रहते हैं, तब तक आपका रिश्ता नहीं बन सकता है। आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना होगा। आपके पार्टनर इन एनर्जीज को इतनी आसानी से नहीं समझ सकते हैं। यूनिवर्स आपको बार बार सिग्नल्स दे रहे हैं। यूनिवर्स ने आपको बहुत बार बताने की कोशिश की कि आपके रिश्ते में उतनी सिंपल चीजें नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग का केस नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लेयर्स में छुपी हुई हैं। सो अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो एक्शन आपको लेना होगा। यहाँ पर एक फोर्स नहीं है जिससे आपको फाइट करना है, एक हिडन फोर्स भी है, एक हिडन एनर्जी भी है जिससे आपको अपने इस रिश्ते की रक्षा करनी हो। ओके, बाकी मर्जी आपकी है, आपको अपने रिश्ते को बचाना है नहीं बचाना है, इस रिश्ते को बर्बाद होने देना, वो चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।